जितकला सा अपने छिपने के स्थान से बाहर झांकने लगा। जब भी उनके पास के कदमों की आहट सुनी तो डर से कांप उठा। हालांकि हॉल में तेज आवाजें जितकला सा के नाम पुकार रही थीं और उन्हें पता था कि जूडविन भी जितकला सा को खोज रहा था। जितकला सा जवाब देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। फिर कदम तेज हो गए और आवाजें उत्तेजित हो गईं। ध्वनियां निकट और निकट आती गईं। औरतें और लड़कियां कमरे में दाखिल हुई। जितकला सा अपनी सांसें रोक ली और उन्हें कोठरी के दरवाजे खोलते और बड़े ट्रंक के पीछे से झांकते हुए देखा। किसी ने पर्दा फेंक दिया और कमरा अचानक रोशनी से भर गया। किस कारण से वे झुके और बिस्तर के नीचे देखने लगे, जितकला सा को नहीं पता। जितकला सा याद है कि उन्हें बाहर घसीटा गया था, हालांकि उसने लात मारकर और बेतहाशा खरोंचकर इसका विरोध किया था। जितकला सा के बावजूद जितकला सा को नीचे ले जाया गया और एक कुर्सी पर तेजी से बांध दिया गया। जितकला सा पूरे समय अपना सिर हिलाते हुए जोर जोर से रोती रही, जब तक कि उसने अपनी गर्दन पर कैंची के ठंडे ब्लेडों को महसूस नहीं किया और उन्हें जितकला सा के मोटी चोटियों में से एक को काटते हुए नहीं सुना। फिर जितकला सा के हौसला टूट गया। जिस दिन से जितकला सा को उनके मां से छीना गया, उस दिन से जितकला सा को अत्यधिक अपमान सहना पड़ा। लोग जितकला सा को घूर कर देखा था। वह लकड़ी की कठपुतली की तरह हवा में उछाला गया था और अब उनके लंबे बाल कायरों की तरह चमक रहे थे। अपनी पीड़ा में वह अपनी मां के लिए विलाप करता रहा, लेकिन कोई भी उन्हें सांत्वना देने नहीं आया। कोई भी जितकला सा को साथ चुपचाप तर्क नहीं करता, जैसा कि जितकला सा के अपनी मां किया करती थी। फिलहाल मैं एक चरवाहे द्वारा संचालित कई छोटे जानवरों में से केवल एक था। जब जितकला सा तीसरी कक्षा में पढ़ता था, उसने अभी तक लोगों को छुआछूत के बारे में खुलकर बात करते नहीं सुना था, लेकिन वह पहले ही देख चुका था, महसूस कर चुका था, अनुभव कर चुका था और यह क्या है, इससे अपमानित भी हुआ था। एक दिन जितकला सा स्कूल से घर जा रहा था। वो कंधे पर एक पुराना बैग लटका हुआ था। वास्तव में ये दूरी 10 मिनट में तय करना संभव था, लेकिन आमतौर पर उनके घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लगेंगे। इसमें उनको आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का समय लग जाएगा। सड़कों, दुकानों और बाजार में चल रहे सभी मनोरंजन और खेलों, सभी मनोरंजक नवीनताओं और विचित्रताओं को देखना। प्रदर्शन करने वाला बंदर, वह सांप जिसे सपेरा अपनी पिटारी में रखता था और समय समय पर प्रदर्शित करता रहता था। वह साइकिल चालक जो 3 दिनों से अपनी बाइक से नहीं उतरा था और जो पाँव फटने के बाद जितना संभव हो सके पैदल चलाता रहा। रुपए के नोट जोर से प्रेरित करने के लिए उसकी शर्ट पर लगाए गए थे। चरखे, मर्यादा मंदिर, वहाँ लटकी हुई विशाल घंटी, मंदिर के सामने पकाया जा रहा पोंगल प्रसाद, गांधी की प्रतिमा के पास सूखी मछली की दुकान, मिठाई की दुकान, तले हुए स्नैक्स बेचने वाली दुकान और अन्य सभी दुकानें एक दूसरे के बगल में। स्ट्रीट लाइट हमेशा ये दर्शाती है कि वह नीले से बैंगनी में कैसे बदल सकती है। पिंजरों में अपने जंगली नींबू के साथ नारिकुरावन हंटर जिप्सी कान साफ करने के लिए सुई, मिट्टी के मोती और उपकरण बेच रहा है। ओह, वह और भी आगे बढ़ सकता है। प्रत्येक चीज जितकला सा को एक जगह स्थिर कर देती थी और उन्हें आगे जाने की अनुमति देती थी। कभी कभी विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आते थे, एक मंच बनाते थे और अपने माइक के माध्यम से हमें परेशान करते थे। फिर कोई नुक्कड़ नाटक या कठपुतली शो या कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, स्टंट प्रदर्शन हो सकता है। ये सब समय समय पर होता रहेगा, लेकिन लगभग निश्चित रूप से कुछ न कुछ मनोरंजन चल रहा होगा। वैसे भी बाजार में कॉफी क्लब थे। जिस तरह से प्रत्येक वेटर एक गिलास को ऊपर उठाकर कॉफी को ठंडा करता है और उसकी सामग्री को अपने दूसरे हाथ में रखे गिलास में डालता है, उसी तरह से कुछ लोग दुकानों के सामने बैठकर प्याज काटते हैं। उनकी नजरें कहीं और घूम जाती हैं ताकि वे स्मार्ट न हो। या वहाँ उगने वाला बादाम का पेड़ और उसके फल जो कभी कभी हवा से उड़ जाते थे। ये सभी दृश्य एक साथ मिलकर जितकला सा के पैरों को बांध देते थे और उन्हें घर जाने से रोकते थे। और फिर मौसम के अनुसार आम, खीरा, गन्ना, शकरकंद, तार अंकुर, चना, प्लाम शरबत और प्लम फल, अमरूद और जैक फल होंगे। हर दिन वह लोगों को मीठे और नमकीन तले हुए स्नैक्स, पायसम, हलवा, उबले हुए इमली के बीज और आइस्ड लॉली बेचते देखता था। ये सब देखते हुए एक दिन जितकला सा अपनी सड़क पर आया। उनके बैग उनके कंधे पर लटका हुआ था। हालांकि विपरीत कोने में एक खलिहान स्थापित किया गया था और मकान मालिक कार्यवाही देख रहा था। एक पत्थर के किनारे पर फैले टाट के टुकड़े पर बैठा था। हमारे लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे। भूसे से अनाज निकालने के लिए मवेशियों को जोड़े में गोल गोल घुमाते थे। जानवरों का मुंह बंद कर दिया गया था ताकि वे भूसे की मदद न कर सके। मैं कुछ देर वहीं खड़ा होकर यह मजा देखता रहा। तभी उनकी गली के एक बुजुर्ग बाजार की तरफ से आए। जिस अंदाज में वह चल रहा था उससे जितकला सा दोगुना होने का मन कर रहा था।
वह इतने बड़े आदमी को इस तरह एक छोटा सा पैकेट ले जाते हुए देखकर जोर से हंसना चाहता था। उसने अनुमान लगाया कि पैकेट में वड़ई या हरे केले की भज्जी जैसा कुछ था, क्योंकि रैपिंग पेपर तेल से सना हुआ था। वह बिना छुए पैकेट को डोरी से पकड़कर आगे बढ़ गया। जितकला सा वहीं खड़ा होकर मन ही मन सोच रहा था, अगर वह इसे ऐसे ही पकड़कर रखेगा तो क्या पैकेज टूट नहीं जाएगा और वड़ियां बाहर नहीं गिर जाएंगी। बुजुर्ग सीधे मकान मालिक के पास गया, नीचे झुका और पैकेट उसकी ओर बढ़ाया और दूसरे हाथ से उस हाथ को पकड़ लिया जिसने डोरी पकड़ रखी थी। मकान मालिक ने पार्सल खोला और वड़ियां खाने लगा। ये सब देखने के बाद आखिरकार मैं घर चला गया। जितकला सा के बड़ा भाई वहाँ था। जितकला सा उसे कहानी उसके पूरे हास्यपूर्ण विवरण में सुनाए। मैं एक बड़े आदमी और उस पर एक बुजुर्ग की याद में हंसते हंसते लोटपोट हो गया, जिसने पार्सल ले जाने का ऐसा खेल रचा। लेकिन अन्नान खुश नहीं थे। अन्नान ने उनको बताया कि जब वह इस तरह पैकेज में था तो वह आदमी मजाकिया नहीं था। उन्होंने कहा कि हर कोई मानता है कि वे ऊंची जाति के हैं और इसलिए उन्हें हमें नहीं छूना चाहिए। यदि वे ऐसा करते तो वे प्रदूषित हो जाते, इसलिए उसे पैकेज को डोरी से पकड़कर ले जाना पड़ा। जब जितकला सा ये सुना तो वह और हंसना नहीं चाहता था और उन्हें बहुत दैख हुआ। वे कैसे विश्वास कर सकते थे कि यह घृणित था अगर हम में से किसी ने उस पैकेज को अपने हाथों में पकड़ लिया, भले ही वड़ई को पहले केले के पत्ते में लपेटा गया था और फिर कागज में पार्सल किया गया था। जितकला सा इतना उत्तेजित और क्रोधित महसूस कर रहा था कि वह सीधे उन मनहूस वड़ियों को छूना चाहता था। जितकला सा इन लोगों के लिए सामान जुटाना और ढोना क्यों चाहिए, उसने सवाल उठाया। हमारा इतना महत्वपूर्ण बुजुर्ग नम्रता पूर्वक नाश्ता लाने के लिए दुकानों पर जाता है और आदर पूर्वक झुककर और हाथ खींचकर उस व्यक्ति को सौंप देता है जो बस वहां बैठता है और उसे अपने महीने में भर लेता है। इसके विचार ने मुझे क्रोधित कर दिया। ऐसा कैसे हुआ कि ये लोग अपने बारे में इतना सोचते थे? क्योंकि उन्होंने एक साथ 4 सिक्के खो देते, तो क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें सभी मानवीय भावनाओं को खो देना चाहिए? लेकिन हम भी इंसान हैं। हमारे लोगों को कभी भी इन साथियों के लिए ये छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए। हमें उनके खेतों में काम करना चाहिए, अपनी मजदूरी घर ले जाना चाहिए और उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। जितकला सा ने बोला। जितकला सा के बड़ा भाई, जो एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, छुट्टियों में घर आया था। वह अक्सर किताबें उधार लेने के लिए उनकी पड़ोसी गांव की लाइब्रेरी में जाता था। एक दिन वह घर जा रहा था। सिंचाई तालाब के किनारे किनारे चल रहे हैं। मकान मालिक का एक आदमी उसके पीछे आया। उसने सोचा कि जितकला सा के अन्नान अपरिचित लग रहा है और इसलिए उसने पूछा, आप कौन हैं? अप्पा, आपका नाम क्या है? अन्नान ने उसे अपना नाम बताया। तुरंत दूसरे आदमी ने पूछा, थम्बी, तुम किस सड़क पर रहते हो? इसका मतलब ये था कि अगर उसे पता होगा कि हम किस सड़क पर रहते हैं तो उसे हमारी जाति भी पता होगी। ये सारी बातें जितकला सा को अन्नान ने बताई और उसने जोड़ा, क्योंकि वह इस समुदाय में पैदा हुए हैं, जितकला सा कभी भी कोई सम्मान या गौरव या सम्मान नहीं दिया जाता है, हमसे वह सब छीन लिया जाता है। लेकिन अगर जितकला सा अध्ययन करते हैं और प्रगति करते हैं तो वह इन अपमानों को दूर कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से अध्ययन करें, आप सब सीखे कर सकते हैं। यदि आप अपने पाठों में हमेशा आगे रहते हैं तो लोग स्वयं आपके पास आएंगे और खुद को आपसे जोड़ लेंगे। कड़ी मेहनत करें और सीखें। उस दिन अन्नान ने जितकला सा को जो शब्द कहे, उनका मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, पूरी ताकत से और लगभग जोश में रहते हुए। जैसा कि अन्नान ने आग्रह किया था, वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आया और उसकी वजह से बहुत से लोग जितकला सा दोस्त बन जाते हैं।